हेलो गाइस, डिटेक्टिव माइंड गेम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में देखते हैं रमन और उसकी फैमिली ऐसा कौन सा प्लान बनाते हैं जिससे उसके रिश्तेदार खुद ब खुद घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आइए पता लगाते हैं रमन और उसकी फैमिली का प्लान। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मलय। मेरे घर के पड़ोस में रमन अपनी पत्नी कोमल और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में रमन की चाची, चाचा और उनका लड़का नीरज रमन के घर पर रहने के लिए आए। घर आते ही चाचा जी रमन से बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी या कूलर नहीं है क्या? तो रमन की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कल ही रमन ने कूलर अपने कमरे में लगवाया है। यह सुनते ही चाचा जी ने अपना सारा सामान उठाया और रमन के कमरे में रख दिया। रमन और उनकी पत्नी कोमल चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की ही तो बात है। लेकिन चाची चाचा को रमन के घर रहते लगभग 1 महीना बीत गया था। रमन ने अपनी माँ से पूछा कि चाचा चाची कब जाने वाले हैं? हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? रमन की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है और हम ज़्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते। रमन की पत्नी बोली, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन चाचा जी का छोटा लड़का नीरज सारा दिन शैतानी करता रहता है। घर में 1 मिनट को भी शांति नहीं रहती है। कल तो उसने हद ही कर दी, हमारा नया मोबाइल तोड़ डाला। यह बात जब मैंने रमन को बताई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। चाचा चाची नीरज को शैतानी करने से बिल्कुल नहीं रोकते। उन लोगों का ध्यान हमेशा खाने पीने की चीज़ों पर रहता है। हमेशा कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा तो सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। रमन ने कहा, मैं अभी जाकर चाचा चाची से पूछता हूँ कि वह आखिर कब तक जाएंगे। रमन ने बातों बातों में चाचा जी से कहा कि लगभग 1 महीना हो गया है, आपकी नौकरी में इतनी छुट्टियाँ कहाँ मिलती हैं? चाचा जी ने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब बिजनेस करता हूँ। अब मैं इस शहर में भी बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा बिजनेस खोलने से पहले शहर को अच्छे से समझ लूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अभी लगभग 1-2 महीने लग जाएंगे शहर को अच्छी तरह से समझने में। यह सुनकर रमन समझ गया कि चाचा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। फिर तीनों ने मिलकर चाचा चाची को घर से भगाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक रमन अपने दोस्त के पास जाता है, उसे पूरी बात समझा देता है। अगले दिन रमन का दोस्त रमन के घर ज्योतिषी बनकर आता है और पूछता है कि घर में कौन कौन रहता है। रमन की माँ बताती है कि मेरे घर में मेरी बहू, मेरा बेटा और हमारे रिश्तेदार रहते हैं। ज्योतिषी कहता है, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहूँगी। रमन की माँ कहती है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अपने भविष्य के बारे में जानकर क्या करूँगी? मुझे मेरे भविष्य के बारे में पता है। मुझे पता है मेरे भविष्य में अब मरना ही लिखा होगा। इतना कहकर रमन की माँ चाचा जी के कमरे में चली जाती है और चाचा जी से बताती है कि कोई भविष्य बताने वाले ज्योतिषी हमारे घर में आए हुए हैं। क्या आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहोगे? चाचा जी ज्योतिषी के पास आते हैं और अपने भविष्य के बारे में
ज्योतिषी से पूछते हैं। ज्योतिषी बताता है आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और जो आप इस शहर में बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, यह शहर आपके बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं है। इस शहर में आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यह शहर आपके लिए शुभ नहीं है। आपको बिजनेस में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपके ग्रह बता रहे हैं आपकी पत्नी और आपके बेटे पर भारी मुसीबत आने वाली है। ज्योतिषी की बात सुनकर चाचा जी परेशान हो जाते हैं और ज्योतिषी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय पूछते हैं। तो ज्योतिषी बताता है कि जितना जल्दी हो सके आप इस शहर को छोड़कर चले जाइए और कहीं दूसरी जगह आप अपने बिजनेस को शुरू करिए, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिषी की बात मानकर चाचा जी अगले ही दिन अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इस प्रकार रमन और उसकी पत्नी कोमल और रमन की माँ का बनाया हुआ प्लान कामयाब हो जाता है। चाचा जी के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। इस प्रकार आप भी अपने घर आए हुए मेहमानों से तंग आ गए हो, उन्हें भगाना चाहते हो, तो आप भी इस प्रकार का कुछ प्लान कर सकते हो। थैंक यू। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।